जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। और ये लेकर आया हूं 2016 का जो सेकेंड सीटिंग में पेपर आया हुआ था गणित सब्जेक्ट का, वो वाला पेपर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है कि एक बिंदु जो है आपका, दो बिंदु दिया है, एगो 2 3 दिया है, एगो -2 3 दिया है, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यही होता है बीच का दूरी सूत्र, सिंपल बैठा लीजिए आप। तो देख रहे हैं x2 कितना है आपका -2 है और x1 कितना है 1 है। तो आप इस पर जब सेट करेंगे ना क्वेश्चन, तो x2 कितना है भाई -2 है और फिर x1 कितना है 2 है, सूत्र में माइनस होता है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे भाई। y2 कितना है 3 लिखा है, माइनस y1 कितना लिखा है 3। बस अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि -2 मिलके -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो -4 का होल स्क्वायर लिख देना है, प्लस ये -3 में से 3 घटेगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 0 का स्क्वायर प्लस 0। अब 16 आ रहा है तो 16 का वर्गमूल कितना होगा भाई 4 होगा। आंसर मारिए फटाफट, 4 आंसर आएगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया। आगे बढ़िए फटाफट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब भी पूछ दे आपसे, -b/s ट्रिक लगा लेना है। तो b के मान कितना दिया है भाई, b के स्थान पे -1 दिया है, x में -1 छिपल है और पहले से माइनस था सूत्र, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ए के मान एक्स स्क्वायर में क्या छिपल है, कुछ नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर में 1 छिपल है। और भाग लगाएंगे तो एक आंसर पाएंगे हम। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं के अनुपात कितना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे दिया है दो वृत्त का, मतलब मान मान लीजिए कि πr1 का स्क्वायर और दूसरा आपका कौन सी है, दूसरा आपका बटा में कर लेते हैं, दूसरा आपका πr2 का स्क्वायर। ये दोनों का दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 9 दिया है। काटा पीटी कर लेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो उन्हें जाकर रूट से हट जाएगा। यानी R1/R2 का अनुपात निकालेंगे, इसका रूट अंडर लगाएंगे तो 4/9। तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा भाई 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी 2/3 आएगा। यानी कहने का मतलब 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3, है कि नहीं। तो 2:30 का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको इतना लफड़ा नहीं लेना है भाई, जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात वृत्त का बोल दे चाहे त्रिभुज का बोल दे, और उसमें भुजा पूछ दे चाहे त्रिज्या पूछ दे, तब वृत्त का क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो भुजा पूछेगा। तो बस आपको उसका वर्गमूल निकाल देना है भाई। तो 4 का वर्गमूल कर दो और 9 का वर्गमूल निकाल दोगे। 4 का 2 और 9 का वर्गमूल 3 मार देना है, ट्रिक, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिक फॉलो कर लेना है, कभी नहीं आपका गलत हो सकता। तो 2:3 आंसर हो गया। आगे बढ़िए, 4 नंबर तो भाई फॉर्मूले पूछ दिया, आपको पढ़ाया गया होगा कि tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा -1 होता है सूत्र। तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा tan स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन में देखिए ना, फटाफट आंसर मारिए, tan स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया भाई। आगे देखिए अगला सवाल। ये बोला है ये तिर्यक, जब भी तिर्यक रेखा के बीच में अगर जो तिरछी लकीर से जो इसके अंडर आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, इसके हिसाब से डी का मान निकाल लीजिए। तो इस कोण और इस कोण को जोड़िए और 180 करिए। तो ये कोण कितना है भाई 3D प्लस 50 लिखा है। ये दूसरा वाला कोण कितना लिखा है, प्लस प्लस कर देना है 2D प्लस कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, बराबर कितना आएगा भाई 180। अंदर तिर्यक रेखा के अंदर कोणों, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, कर लिए हम। तो 3 गो डी या 2 गो डी, 5 गो डी हो गया। भाई 50 गो 20 गो कै गो होता है 70 गो। उधर कितना है भाई 180। अब आपको ये 5D को नहीं छोड़ना है, 70 को 180 में से जाके घटाइएगा तो 110 बचेगा। अब इसको 5 को काटा पीटी कर लो, 5×10 5×10, यानी डी का मान आ गया भाई 22 आ गया, 22 डिग्री। केने है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहिल के तो उत्तर है। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि ई घटना की प्रायिकता, ई कोई घटना की प्रायिकता हो तो पीई और पीई नॉट
का प्रायिकता का मान होगा। तो प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने के घटनाओं का कुल योग एक होता है। आपको बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं कि प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने के घटनाओं का योग एक होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर करिए। अब इसमें बोला है बहुलक क्या होगा भाई, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो 3 भाई एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, 7 3 बार आया है, 6 एक बार, 9 एक बार, 7 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, तो यही आंसर होगा 7 इसका बहुलक। आगे देखिए बोल रहा है कि एपी के प्रथम पद 2 सर्वांतर 3, तो एपी के 3 गो पद निकालना है। तो प्रथम पद ए है ना, तो लिख दीजिएगा, और डी का मान जो है ना सर्वांतर डी बोलते हैं, इसी डी को मान को जोड़ते चले जाइएगा, निकल जाएगा भाई। 3 गो पद, तो पहला पद ए, 2 पता चल गया। हम डी का मान 3 इसमें जोड़ देंगे तो 3 2 5, फिर में डी का मान है 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8, तो आपका 3 गो पद निकल गया। कौन सा ऑप्शन है? 2 5 8 किने है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। अब देखिए ये वाला साइन 45 माइनस कॉस 45, हम 45 कैसे कह रहे हैं? पाई बटा 4 के मतलब नहीं समझ रहे हैं? पाई बटा 4, पाई का मतलब होता है 180, 4 से काटा पीटी करिएगा तो 45 डिग्री आता है, यानी पाई बाई 4 को 45 मानिएगा, ठीक है। तो 45 साइन 45 का मान भी अगर कोई बोलता है तो 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, दोनों को घटाएंगे तो 0 आंसर पाएंगे का। तो आंसर कहने हैं ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बॉल छक्का मार दिया, 0 आ गया है कि नहीं। आगे देखते हैं, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, सूत्र यही होता है। अब देखना है ध्यान से, कहने हैं तो क्यू तो कभी होता ही नहीं है भाई, इसमें खाली आर दे रहा है, होता ही नहीं है। थीटा बटा 270 पाई आर स्क्वायर होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है कि नहीं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। तो आपका यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।